चलेगा। एक बार सभी को वापस गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। जुड़ जाओ सारे के सारे, देन स्टार्ट करेंगे अपन क्लास। कल अपन ने 2 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, कर लिए क्या आप दोनों ने? आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन कर लिए? ओके, एक का मैसेज आया, कर लिए दोनों। क्लास कैसे नहीं डाली? यूट्यूब पे चेक कर लिया करो भाई, यूट्यूब पे देख लिया करो। मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप यूट्यूब पे देख लिया करो क्लास, है ना? लेकिन आप लोग देखते ही नहीं हो। एक कर लिया, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप यूट्यूब पे भी चेक कर लिया करो एक बार, है ना? कल थोड़ा वर्कलोड ज्यादा था तो इस वजह से मैं उस पे नहीं डाल पाया क्लास एप्लीकेशन पे। ठीक है, चले आगे, करें कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग सभी को। चलेगा, देखेगा, सुने। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एक कर लिया, कोई बात नहीं, आपने एक किया, दोनों किए, अच्छी बात है, ठीक है ना? अपन दोनों क्वेश्चन को ले लेते हैं फटाफट। देखो, सुनना रहे, ध्यान दीजिए, ठीक है? सुनो सारे के सारे। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा था अपने पास में, ये है प्लस, ये है माइनस, ये 3 ओम था और आई थिंक ये 2 ओम था, ये 3 ओम था, ये 2 ओम था, ये प्लस था, माइनस था, 8 वोल्ट। यही था क्या? एक बार चेक करना क्वेश्चन, एक बार चेक कर लो, यही था क्वेश्चन, यही था ना? अरे एप्लीकेशन पे ही चलेगी क्लास, क्यों टेंशन लेते हो? ये नहीं था तो फिर क्या था भाई? अच्छा ऐसे होगा, 3 2 3 2, यही तो होगा। क्या चेंज था? बीच में 3 था, ओके। एक सेकंड रुको, ये 3 ओम था क्या? फिर ये वाला कितना ओम था? एक सेकंड रुको 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 ना, देखो, रुकिए। नहीं, छोड़ो, मुझे बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। ये तो 8 वोल्ट हो गया, ये 3 ओम। हाँ जी, एक बार बताइएगा, ये वाला कितना ओम था? ये वाला 3 2 3 2, ये वाला 3 ओम था, ये वाला 2 ओम था, ये वाला 2 ओम था। अब सही है? अब चेक कीजिएगा, अब सही है? अब सही है? यही था, अब सही है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना? हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को दिया था ना। सुनना, इसमें ये वाला लूप फर्स्ट लूप है, इसके अंदर फ्लो करंट I1 है, ये वाला सेकंड लूप है, इसके अंदर फ्लो करंट I2 है। तो मैंने आप लोगों से 4 क्वेश्चन पूछे थे इसके अंदर। पहला क्वेश्चन पूछा था प्रतिबाधा मैट्रिक्स, दूसरा क्वेश्चन पूछा था प्रत्येक लूप में प्रवाहित धारा,
तीसरा क्वेश्चन परिचालन बिंदु प्रतिबाधा और चौथा क्वेश्चन था अपना अंतरित प्रतिबाधा। ये 4 क्वेश्चन थे ना अपने पास में। तो देखो सुनो, अपन इसको ले लेते हैं पहला लूप, इसको ले लेते हैं अपन दूसरा लूप। अब ध्यान देना, जो स्टार्टिंग से क्लास ले रखा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लूप फर्स्ट में केवीएल लगाने पर, एक बार मैच कर लेना आप लोग, फटाफट कर देता हूं मैं। तो लूप फर्स्ट के अंदर केवीएल लगाएंगे तो देखो आप लोग चेक कीजिएगा, मैं लगाता हूं 6i1 माइनस 3i2 इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 1। यही आया है क्या? एक बार चेक कर लो, यही आया है क्या? फटाफट कर देते हैं अपन। लूप सेकंड में केवीएल लगाने पर तो माइनस का 3i1 प्लस का 5 और 2 7i2 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। यही आया था क्या केवीएल लगाने पर? एक बार बताइएगा। यही था, ठीक है ना? देखते जाओ क्वेश्चन को ना, सुनते चलो। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को मैट्रिक्स रूप में लिख देंगे। फटाफट करते हैं। 1 व 2 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, और क्या है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन है ना, इनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जानी चाहिए ताकि आप लोग इसे ढंग से कर पाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। i1 i2 इधर है 8, इधर है 0। देखो जिसको केवीएल नहीं लगाना आता वो पहले की क्लास देखना ना, तब जाके सीखोगे इतना फास्ट। ठीक है, हम इसे कहते हैं प्रतिबाधा मैट्रिक्स। ये है प्रतिबाधा मैट्रिक्स। जिसने पिछली क्लास नहीं ली, जिसने आज ही क्लास ज्वाइन करी है, वो एक बार पहले की क्लास देखना, तभी आप इतना फास्ट वर्क कर पाओगे। ठीक है, बहुत कुछ समझाया है इनके बारे में, ये आ गया। चलो सारणिक रूप में लिखो इसे। सारणिक रूप में लिखने पर आप सारे आंसर मैच कर लेना, अभी 2 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। तो डेल्टा जेड बराबर कितना आएगा? 6 माइनस 3 माइनस 3 7। चलो बताओ इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर कितना आया था बताइएगा फटाफट। 33 ठीक है ना? 6 सत्यो 42, 42 में से 9 जाते हैं तो कितना आता है? 33 आता है। ठीक है ना? चलो अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले प्रतिबाधा मैट्रिक्स, पहला आंसर तो ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का। ठीक है ना? दूसरा पूछा था कि पास में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो देखो लूप फर्स्ट में प्रवाहित धारा I1 है। तो I1 कैसे कैलकुलेट करते थे? मैंने आप लोगों को बताया था, I1 कैलकुलेट करते थे डेल्टा 1 बटा डेल्टा जेड से, इसी से कैलकुलेट करते थे। जहां डेल्टा 1 कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? देखो रे, डेल्टा 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ा आसान है डेल्टा 1 को कैलकुलेट करना। ये रहा वोल्टा स्तंभ, इस वोल्टा स्तंभ को इस वाले स्तंभ की जगह लिखना है, यानी डेल्टा जेड के प्रथम स्तंभ को वोल्टा स्तंभ से प्रतिस्थापित करना है। तो ये हो गया 80 और ये है मेरे पास में -3 और 7। चलो डेल्टा 1 कितना आया बताइएगा फटाफट। डेल्टा 1 56। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया था क्या ना? ये वाला एक बार चेक करना, जैसा क्यों लग रहा है कि ऐसा कर लिया था अपन, कर लिया था क्या ये क्वेश्चन? चलो आंसर बोलो, आगे बोलते जाओ आप लोग। तो नहीं किया, ठीक है ना? इसका आंसर बोलो, I1 कितना आया? 1.6 आया है भाई ना, 1.6 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अभी करते हैं आगे क्वेश्चन। देखो
अब लेते हैं अपन लूप सेकंड में प्रवाहित धारा I2 है, तो भाई I2 कैसे कैलकुलेट होगा? डेल्टा 2 बटा डेल्टा जेड से, जहां डेल्टा 2 क्या है, दूसरे को क्या करना है अपन को, डेल्टा जेड का जो दूसरा स्तंभ है ना, ये रहा दूसरा स्तंभ, इसको वोल्टा स्तंभ से प्रतिस्थापित करना है। पहला ऐसे कैसे रहने दो, तो पहला है 6 - 3, इसका आंसर बताइएगा कितना आएगा डेल्टा 2 का? 24। ये मान रखेंगे अपन इधर 24 बटा 33, तो बोलिएगा ये आंसर कितना आया? 0.7। तो ये आएगा 0.7 एम्पियर। ये आपके दो आंसर और आ गए सेकंड क्वेश्चन के। चलो तीसरा क्वेश्चन था आपका, इसके अंदर क्या, पहले और दूसरे लूप की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। तो आओ देखो तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं इसका। प्रथम पास की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, एक काम करता हूं मैं, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा को जेड से लिख रहा हूं, पहले लूप की है तो 1 लिख देता हूं, इसको इंडिकेट करते हैं इन से, और इसका फॉर्मूला होता है कितना, इसका फॉर्मूला होता है सर डेल्टा जेड बटा डेल्टा 1 1, ठीक है। जहां डेल्टा 1 1 कैसे कैलकुलेट करोगे, मेन मुद्दा यह है कि डेल्टा 1 1 कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आओ देखो ना, मैं सिखाता हूं ना, डेल्टा 1 1 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखो ये रहा डेल्टा जेड, सुनना सारे के सारे, देखो इधर बता देता हूं, ये रहा डेल्टा जेड, क्या है 6 - 3 - 3 7, ये है डेल्टा जेड, ठीक है ना। अब इसके अंदर यदि आप देखोगे तो ये होता है हमारे पास में Z11, ये होता है Z12, ये होता है Z21 और ये होता है Z22। अब आपको ज्ञात क्या करना है, डेल्टा 1 1, तो डेल्टा 1 1 ज्ञात करने के लिए इसको सेलेक्ट करोगे आप 1 1 वाले को, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दोगे तो बचेगा क्या, केवल Z22। तो यानी ये सेलेक्ट करेंगे, इसका रो छोड़ देंगे, इसका कॉलम छोड़ देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना है डेल्टा 1 1 का, 7 है। डेल्टा 1 1 का आंसर कितना है, सीधा 7 है। रख दो, तो ये आ गया अपने पास में 33 बटा 7। बताइएगा कितना आ गया ये, 4.7, ठीक है, 4.7 ओम आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, द्वितीय पास की परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ये है Z2 इन, ये कैसे कैलकुलेट होगी, डेल्टा Z बटा डेल्टा 22। अब डेल्टा 22 क्या होगा बताओ उसमें, जहां डेल्टा 22, देखो हाँ जी, ये Z11 होता है, ये Z12, ये Z21, ये Z22। आप Z22 को सेलेक्ट करोगे, ये वाले को 7 को सेलेक्ट करोगे, 22 वाले को, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, तो रो और कॉलम छोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 बचेगा केवल, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
तो मान रख दो 33/6 कितना आया बोलो? हाँ जी बोलिएगा कितना आया? 5.5 आया है ना? 5.5 ओम। ठीक है, अगला देखो आगे क्या करना है अपन को। पहले और दूसरे पास के मध्य अन्योन प्रतिबाधा पूछा था, लास्ट क्वेश्चन है ना। तो लास्ट है हमारे पास में चौथा, प्रथम व द्वितीय पास के मध्य अन्योन प्रतिबाधा, अन्योयन प्रतिबाधा किससे लिखते हैं? ZT से लिखते हैं। 1/2 फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा Z बटा डेल्टा 1/2 -1 की पावर 1+2, यही होता है ना। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है, मैं बताऊं आपको, डेल्टा टी जे के इक्वल टू डेल्टा Z बटा डेल्टा जे के और -1 की पावर J+K, ये होता है फॉर्मूला ना, बताया था मैंने आप लोगों को। 1/2 है हमारे पास में प्रथम और दूसरा, तो डेल्टा Z बटा डेल्टा 1/2 और ये हो गया -1 की पावर J का मान 1, K का मान 2 रख दो। तो ये आ गया ZT12 इक्वल टू -1 की पावर 3 कितना होता है? -1 की पावर 3 माइनस है ना, तो ये माइनस का डेल्टा Z बटा कितना आ जाएगा? डेल्टा 1/2। अब जहां डेल्टा 1/2 कितना है बताओ फटाफट, बताओ रे फटाफट, डेल्टा 1/2 कितना है? डायग्राम को देख, उसको देख के, ये रहा 1/2, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, -3 कितना है? -3, तो ये है -3, तो रख दो मान, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया आपका नेक्स्ट आंसर। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, सबके यही आंसर आया होगा। क्लियर है? ये नो क्यों लिखा है आप लोग ने? किसी ने नो लिखा है? इसके अंदर थोड़ी करेंगे वो तो 4 टर्मिनल नेटवर्क होगा ना, उसके अंदर यूज करेंगे, इसमें नहीं करेंगे ना। V1 बटा I1 उससे नहीं करेंगे इसके अंदर ना, ये तो प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सहायता से कैलकुलेट करना, वो स्थिति अलग आएगी ना। ठीक है, वो अलग पोर्शन है ना। ठीक है, चलो ठीक है ना, आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है जैसे मैंने बताया है, इसी तरीके से कैलकुलेट करना है अगर आपको कोई परिपथ दिया हुआ आता है। ये क्वेश्चन सबका क्लियर है? ये क्वेश्चन पहले करवा दिया था तो उसके लिए नो लिखा था। ओके 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 ओके, ठीक है चलेगा रे। सुने, ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल क्वेश्चन क्या, आपको 2 लूप का दे, चाहे वो 3 लूप का दे, 3 लूप का देगा तो भी कर लोगे आप लोग, है ना। अरे 3 लूप का दोगे तो भी कर लोगे ना, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ती है 3 लूप वाले के अंदर, बाकी प्रोसेस तो सेम यही रहेगा 3 लूप वाले के अंदर। ठीक है, चले आगे, चलेगा, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा, खुद से सॉल्व करे भाई, है ना, सारा सॉल्व करवा दिया, नहीं तो रिकॉर्ड क्लास में देख लेना। ठीक है, ठीक है ना, रिकॉर्ड क्लास के अंदर देख लेना, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं। चल रहा हूं अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन लगाया था मैंने आप लोगों के, लिखवा दिया था, उसका डायग्राम बना देता हूं मैं एक बार, रिटर्न में भी लिखवाया था इसे। हाँ जी, ये था हमारे पास में 5 ओम, ये था हमारे पास में 4 वोल्ट 2 ओम, और ये था 2 वोल्ट 1 ओम, यही था।
इसको ए दिया होगा नाम, इसको बी दिया होगा, इसको सी दिया होगा, इसको डी दिया होगा, इसको ई दिया होगा, इसको एफ दिया होगा। यही था ना क्वेश्चन? एक बार डायग्राम चेक करना, यही था क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपन को 5 ओम के सिरों पर वोल्टेज कैलकुलेट करना है। किसके सिरों पर वोल्टेज कैलकुलेट करना है? 5 ओम के सिरों पर वोल्टेज कैलकुलेट अपन को करना है। तो आप सभी का ध्यान बिल्कुल सटीक होना चाहिए। जब अच्छा 10 था क्या 5 की जगह? कोई दिक्कत नहीं, 10 था तो कोई दिक्कत नहीं, 10 कर लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है ना, ये 10 कर दिया मैंने, ठीक है ना, 10 कर दिया। चलो 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 चलो, हाँ हाँ 10 कर दिया, बिल्कुल मैंने 10 कर दिया इसको ना। चलो अब ध्यान देना ना, समझना, बड़ा काम का क्वेश्चन है। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है। और आप लोग सभी जानते हो करंट का फ्लो कैसे होता है, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये रहा प्लस, तो प्लस से जाएगी करंट ऐसे, इस तरीके से। मान लेता हूं ये करंट है I1, ऐसे इधर भी करंट प्लस से जाएगी, तो मान लेता हूं ये करंट है I2। अब ये मिल गया मुझे यहाँ पे जंक्शन पॉइंट, ये क्या मिल गया? जंक्शन पॉइंट, ये वाला सी बिंदु। अब इस पर आने वाली धारा कितनी है? I1 I2, तो जाने वाली धारा कितनी हो जाएगी? I1 प्लस I2। अरे जंक्शन पर आने वाली धारा किसके बराबर होती है? जाने वाली धारा के। ठीक है, तो आने वाली धारा कितनी है? I1 और I2, ये किसके बराबर हो जाएगी? जाने वाली धारा मान लो I है, जाने वाली धारा मान लेता हूं मैं I है, तो I बराबर किसके हो जाएगा? I1 प्लस I2 के हो जाएगा। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, सुनना सारे के सारे, कि भाई ये सॉल्यूशन है इसका यहीं से, ठीक है ना। देखो अपन क्या करते हैं, संधि बिंदु C पर KCL लगा देते हैं। अब KCL क्या कहता है? आने वाली धारा किसके बराबर होती है? जाने वाली धारा के। तो आने वाली धारा क्या है? I1 I2, और जाने वाली धारा क्या है? I। समीकरण नंबर दे दो 1। अब कैसे भी करके मुझे I का मान मिल जाए ना, सुनो, किसी भी प्रकार मुझे यदि I का मान मिल जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे I का मान मिल जाए कैसे भी करके, तो अपन एक काम कर सकते हैं कि ये I करंट 10 ओम के अंदर से फ्लो हो रही है, तो इस I को 10 से गुणा कर देंगे अपन। तो जैसे ही अपन 10 से गुणा करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन को I कैलकुलेट करने के लिए अपन को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? I1 और I2 कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ये I1 और I2 कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है हमारे पास में, आप KVL लगाओ। तो आप KVL कैसे लगाओगे? देखो सबसे पहले मैं काम कर सकता हूं, देखो इसके अंदर वैसे तो कितने लूप हैं इसके अंदर, बताओ इसके अंदर कितने लूप दिखाई दे रहे हैं आपको? कोई बताएगा मुझे, इसके अंदर कितने लूप दिखाई दे रहे हैं आपको? नंबर ऑफ लूप इसके अंदर 3 है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक पूरा है। तो मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूं आपको कैलकुलेट करने का। आप 3 में से 2 लूप ले लो जिनमें आप KVL लगाओ, है ना। तो एक तो आप क्या करो, बड़ा वाला लूप ले लो, ठीक है, और एक ये वाला छोटा वाला लूप ले लो। इन दोनों के अंदर आप KVL लगा दोगे ना, पे आपको तो I1 और I2 चाहिए। आपके पास लूप है 3, मेरे पास लूप कितने हैं? 3 है, पहला दूसरा तीसरा, 3 लूप है। एक लूप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये पूरा हो गया। तो अपने पास लूप कितने हैं? 3 है। ठीक है, अपन को ज्ञात करना है I1 I2। ठीक है, वैसे तो आप कैसा भी कॉम्बिनेशन बना के कोई से भी 2 लूप लेके ज्ञात कर सकते हो, लेकिन फिर भी अपन इसमें से कोई से भी 2 लूप लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं, अपन ने सोल्व कर रखा है इसे। तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे कि लूप C E F D C में KVL लगाने पर, इस वाले लूप के अंदर KVL लगाऊंगा, केवल इस वाले लूप के अंदर। ठीक है,
इस वाले लूप के अंदर केवीएल लगाऊंगा। अरे भाई मैं देखो ना, ये वाला लूप है ना CEFDC, इसमें केवीएल लगाऊंगा। तो एक बार सबके सब ढंग से देखना, सुनो रे, इस वाले लूप में अपन केवीएल लगाएंगे ना, तो देखो ध्यान दो, इस वाले लूप को मैं अलग से बना लूं, इस वाले लूप को मैं अलग से बना लूं, तो ये ऐसे है, ये रहा, ये इस तरीके से है। और ये है मेरे पास में ±4 वोल्ट है, ये है मेरे पास में 2 ओम, इधर है मेरे पास में करंट I2, ये है मेरे पास में करंट क्या है, हमारे पास में I है, ठीक है। ये I2 करंट इसके अंदर से है, ये I करंट है हमारे पास में, ठीक है। तो अब सुनो, देखो कैसे लगेगा इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा। देखना रे, सुनो सारे के सारे, देखिएगा रे, ध्यान दो ना। सबसे पहले अपन, ये रहा हमारे पास में 10 ओम, यहां से चल लो इस पॉइंट से, आप तो ना इस पॉइंट से चल लो, इस पॉइंट से चलना है आप लोगों को। तो देखो आप लोग अगर ढंग से देखोगे तो 10 ओम के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है, तो ये आ जाएगा 10I। अब आगे देखो, इधर चलो आप, इधर चलोगे तो ये है 2 ओम, और इधर क्या है, -4 वोल्ट। तो ये वाली करंट कितनी है मेरे पास में, ये वाली करंट है मेरे पास में कितनी, I2, तो ये हो जाएगा 2I2। और ऐसे चल रहे हैं ना अपन, इधर की तरफ चलेंगे अपन, तो ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, माइनस है, तो ये माइनस है इधर के, अरे ऐसे चल रहे हैं अपन देखो, तो ये आएगा -4, और सर्किट खत्म, 0। तो ये आ गया 10I + 2I2 = 4। समीकरण नंबर दूंगा मैं इसे 2। एक बार मुझे रिप्लाई करके बताओ, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? एक बार रिप्लाई करके बताइएगा, ये बात समझ में आ गई, केवीएल लगाया है जो। एक सेकंड को पढ़ता हूं तुम्हारे मैसेज में। हाँ जी, देखो किसी ने कहा कि आपने इसमें केसीएल क्यों लगाया, अरे केसीएल की बात नहीं है, मुझे तो इस 10, इधर से करंट आ रही है, इधर से करंट आ रही है, तो ये 10 ओम के अंदर जो करंट फ्लो होगी वही तो याद करनी है, तो वो करंट वही तो होगी, इन दोनों का योग होगी, तो मुझे ना चाहते हुए भी केसीएल तो लगाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है कि किसी पर्टिकुलर परिपथ के अंदर आप मतलब कि आप केसीएल नहीं लगा सकते, जरूरत पड़ेगी तो वहां केसीएल भी लगाना पड़ सकता है, केवीएल भी लगाना पड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। चलो मुझे एक बार बताता हूँ, 2I2 बताता हूँ। देखो 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 देखो, मेरी बात सुनना, आप लोग ढंग से समझना ना, ठीक है, गलती मत करो। देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, केवल ये वाला लूप कंसिडर कर रहा हूं, केवल ये वाला लूप कंसिडर कर रहा हूं, और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्या है, मेरे पास में एक सेल है पूरा का पूरा, जिसका वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट है, और जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, 2 ओम है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बुक्स में ऐसे भी बना हुआ होता है, ये रहा 4 वोल्ट, 2, 4 वोल्ट, 2। अब इधर की जो करंट है ये I2 है, ठीक है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने I2 मान ली है, ठीक है। अब आपको इस लूप के अंदर लगाना है, ठीक है, तो ये जो लूप के अंदर लगाओगे आप, तो आप इधर चलोगे तो कितना आ गया, 10I आ गया, क्योंकि इसमें तो I करंट आ रही है। अब इधर एक जंक्शन पॉइंट है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि I1 = I2, ये ऐसे नहीं, ठीक है ना। ये वाली जो करंट है ना, ये इससे रिलेट है पूरी की पूरी, इस वाले सोर्स से आ रही है ना, ठीक है ना, तो ये I2 करंट इस वाले सोर्स से आ रही है, तो आप इस वाले सोर्स के लिए आप लोग क्या करोगे, I2 करंट लोगे,
इस वाले सोर्स के लिए क्या लोगे आप, I2 करंट लोगे। तो देखो इधर से चलना स्टार्ट करो, सबसे पहले इधर गए 10i आ गया, फिर इधर जाएंगे अपन, इधर जाएंगे तो इधर गए तो अपने पास में क्या आ गया, -4 आ गया, और फिर इससे संबंधित प्रतिरोध कितना है, 2 ओम, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। बताओ अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखो रे सुनो मेरी बात ढंग से, आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरीके से नहीं कर सकते कि ये I1 करंट इसके अंदर नहीं जाएगी क्या 2 ओम के अंदर, अरे पागल हो क्या, ये I1 करंट इसके अंदर क्यों जाएगी, ये I1 करंट केवल इससे रिलेटेड है, इस वाले ब्रांच से रिलेटेड है, ये जो है ना इतनी ब्रांच है 2 वोल्ट 1 ओम की जो ब्रांच है उससे रिलेटेड है, ये I2 करंट इस वाली ब्रांच से रिलेटेड है केवल, ठीक है ना, और ये जो I करंट है ये किसके अंदर जा रही है, 10 ओम के अंदर जा रही है, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसको इधर भेज दोगे, अरे इसको इधर कैसे भेज दोगे, ये तो जंक्शन पॉइंट है, अरे ये तो जंक्शन पॉइंट है ना, इसको आप ऐसे कैसे भेज दोगे इधर, आया समझ में कुछ। अरे भाई 2 ओम तो कॉमन है, मुझे दिख रहा है, ये 2 ओम क्या है, सुनो तो सही, ये क्या है, ये एक सेल है, सुनो रे ध्यान दो ना, ये क्या है हमारे पास में एक सेल है, ये ऐसे है, ये क्या है 4 वोल्ट 2 ओम, आप ऐसे भी बना सकते हो 4 और 2 ओम ऐसे, इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, आगे बात समझ में। ये तो इससे संबंधित है, ये जो सेल लगा रखा है ना इसका रेजिस्टेंस क्या है, ये जो आपने सोर्स लगा रखा है ना, वोल्टेज सोर्स यहां लगा रखा है, इसका रेजिस्टेंस है ये, तो इसका प्रतिरोध है ये, तो क्लियर है वो। देखो केसीएल में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, आप चीजों को रटोगे ना तो क्वेश्चन 100% गलत करोगे, ये तो श्योर है। आप क्वेश्चन को देखो ना, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 10 ओम के समांतर क्रम के अंदर 2 सेल लगे हुए हैं जिनका वोल्टेज 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है, जिनके आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम और 2 ओम है, लगा दिया आपने, ठीक है, इस सोर्स से कुछ करंट आ रही है, इस सोर्स से करंट आ रही है, आपको 10 ओम के सिरों पर वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो भाई आपको ये जंक्शन नहीं दिख रहा क्या, यहाँ आने वाली करंट I1 भी है I2 भी है, तो ये दोनों करंट का योग ही तो I के बराबर होगा, अरे भाई इन दोनों करंट का योग I के बराबर होगा, जब तक आप I कैलकुलेट नहीं करोगे तो कैसे वोल्टेज कैलकुलेट कर लोगे, अरे जब तक आप I कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे तो वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करोगे, और I कैलकुलेट तभी होगा जब I1 और I2 ज्ञात होंगे, और I1 और I2 का योग किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा, तो अपन को लगाना ही पड़ेगा केसीएल को, बिना केसीएल कैसे कर सकते हो बताओ। कोई ऐसा निर्धारण थोड़ी है कि भाई किसी सर्किट के अंदर केसीएल लगेगा तो वो केसीएल से ही सोल्व होगा, केवीएल लगेगा तो केवीएल से सोल्व होगा, नहीं, आप केवीएल भी लगेगा तो लगाना पड़ेगा, और केसीएल भी लगेगा तो लगाना पड़ेगा सोल्व करने के लिए। ध्यान दो ना, तो आप लोगों ने क्या बात पकड़ रखी है कि लूप विश्लेषण से करंट हमें कैलकुलेट हो जाएगी और नोड विश्लेषण से हमें वोल्टेज कैलकुलेट होगा, ये बात हाँ बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है। आप इस परिपथ को देखो, आपसे कहा कि 10 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज कैलकुलेट करना है, और आपके 2 सोर्स लगा दिए, एक सोर्स से करंट ऐसे आ रही है, दूसरे सोर्स से करंट ऐसे आ रही है, और इन दोनों करंट का योग किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा, तो आप जब तक I करंट कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आप वोल्टेज कैलकुलेट इसके सिरों पर नहीं कर पाओगे, ये बात सही है। अब I करंट किसके बराबर है, I1 और I2 के बराबर है, तो हम तो लगाना चाहते ही नहीं थे केसीएल, अपने आप लग गया केसीएल, अरे हम थोड़ी लगाना चाह रहे थे केसीएल, अपने आप ही लग गया कि इधर से I1 करंट आ रही है, इधर से I2 आ रही है, दोनों का योग I के बराबर होगा, और जब तक ये I करंट कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक इसके सिरों पर वोल्टेज कैलकुलेट ही नहीं होगा, ठीक है, अपने आप ही लग जाएगा। ये माइंड के अंदर मत रटो कि आराम से कि ये केसीएल और ये केवीएल से ही होगा, इसके अलावा लगेंगे ही नहीं, अरे बहुत सारे सर्किट ऐसे आते हैं जिनके अंदर दोनों भी एक साथ अप्लाई होते हैं, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे केसीएल भी अप्लाई हो गया और केवीएल भी अप्लाई होगा। अब कईयों के माइंड के अंदर एक कंफ्यूजन और आ रहा है कि सर ये 2 ओम कॉमन नहीं है क्या इन दोनों लूप के अंदर, भाई इन दोनों लूप के अंदर ये कॉमन है,
बिल्कुल, लेकिन आप थोड़ा सा तो एक चीज सेंस लगाओ कि मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन को तो पढ़ो। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल की जो विद्युत वाहक बल है वो दे रखा है 4 वोल्ट और 2 ओम। यानी यहाँ जो सेल है ना, उस सेल का वोल्टेज ये है और प्रतिरोध ये है, तो ये कंबाइंड है इसके साथ में। ये क्या है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये जो सोर्स लगा हुआ है ना, इस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है। जैसे सुनो, देखो आओ, जैसे अपन ने अब से पहले के जो परिपथ सोल्व किए लूप वाले, वो कुछ ऐसे थे ना, ये हाँ। तो आप क्या करते थे, यहां से करंट गई और कितना लिखते थे, -8 लिखते थे, ठीक है ना। क्या लिखते थे, -8 लिखते थे। अब मेरी बात सुनो ढंग से, -8 तो आपने लिख दिया, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इसके पास भी है। क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताया था कि कोई भी सोर्स पूर्ण रूप से आइडियल नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसका होगा, कुछ ना कुछ होगा, 0.1 ओम, 0.2 ओम, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पे नेगलेक्ट किया हुआ है, दिखा नहीं रखा। अगर कल को क्वेश्चन के अंदर ऐसे दिखा था ना कि यहाँ पे जो वोल्टेज लगा रखा है वो 8 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, तो आपको 0.1 ओम भी क्या करना पड़ता, कंसिडर करना पड़ता। आगे ऐसे क्वेश्चन खूब आएंगे जिसके अंदर आपको सोर्स भी लगा हुआ होगा और साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक, कुछ ऐसा ही इसके अंदर भी है हमारे पास में, देखो कुछ ऐसा ही इसके अंदर भी है हमारे पास में कि 4 वोल्ट है ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और इस 2 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास में, 1 ओम है, ठीक है ना। तो यहां से करंट आ रही है I1, यहां से करंट आ रही है I2, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, I के। और जब तक आप I कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आप इसके सिरों पर वोल्टेज कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमने लगा दिया, फिर हमने ये वाला लूप ले लिया केवल इतना सा। तो अपन ये चल रहे थे, तो इस वाले लूप के अंदर देखो ये वाली करंट कितनी है, I2, और 10 ओम के अंदर करंट कितनी है, I। तो ये इधर करंट कितनी गई, यहाँ पे 10I, इधर गए हम हमारे पास में, इसके अंदर करंट कितनी थी, I2, तो ये आ गया -4 वोल्ट और 2I2 इक्वल टू कितना आ गया, 0 हो गया। अब क्लियर है, अब क्लियर है, ठीक है। अब बात क्लियर है, ये कैसे लिखा है, चलो आगे, ठीक है ना। देखो हाँ, इनमें डाउट नहीं लेना, ठीक है ना। चलो अब एक काम करो, समीकरण 1 से मान 2 में रख दो, समीकरण 1 से मान 2 में रख दो, ठीक है ना। तो आप 1 से मान 2 के अंदर रख दो, वहां से कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आएगा मेरे पास में 10I1 + I2 + 2I2 इक्वल टू 4, 10I1 10I2 और 2I2 कितना हो गया, 12I2 इक्वल टू 4। समीकरण नंबर दे दो इसे 3, ठीक है। इसे क्या दे दिया, समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब ऐसे ही क्या करेंगे अपन, ऐसे ही अपन जो दूसरा लूप है ना बचा हुआ, उसके अंदर भी केवीएल लगा लेंगे। तो एक बार आप इसे उतार लो ना, जिससे क्या है कि फिर वो नीचे चला जाता है। इसको तो उतारना ही पड़ेगा आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको उतारो एक बार, है ना, इसको उतार लो फटाफट, है ना, एक बार इसको उतार लो ना, क्योंकि ये तो किसी से हुआ ही नहीं था, वो तो हो गया था, इसलिए मैंने उसको उतारने का टाइम नहीं दिया ना। उतारो इसको, जब तक मैं तुम्हारे कमेंट वगैरह ही देखता हूँ। हाँ ये तो नहीं हुआ था, मुझे पता है ना, ये तो नहीं होगा आपसे। अरे नहीं यार, वो अलग सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन है, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे इसके अंदर क्या। देखो पागलों की सी बात करते हो यार, देखो सुनो, देखो ये डायग्राम, क्या इसके अंदर पर्टिकुलर पूरे लूप के अंदर एक ही करंट है, नहीं है। क्या इस पूरे लूप के अंदर एक ही करंट है, पूरे के अंदर, नहीं है। इधर से इधर I2 है, इधर I1 है, इधर से इधर I1 है, इधर I2 है।
तो आप कैसे कर सकते हो उन वाले क्वेश्चन को भी ऐसे, उन वाले क्वेश्चन को ऐसे कैसे कर सकते हो आप लोग कि अलग अलग उसमें भी अलग अलग लगा दे, कैसे लगाओगे अलग अलग? उसके अंदर तो पूरे लूप के अंदर सेम करंट है, इसके अंदर पूरे लूप के अंदर सेम करंट थोड़ी दिखा रखी है मैंने। अरे इसके अंदर पूरे लूप के अंदर सेम करंट थोड़ी दिखा रखी है मैंने। थोड़ा सा क्वेश्चन तो देखो अपने आप, पूरा ही दिन रात का अंतर नजर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तुम तो बिल्कुल ही सेम सेम क्वेश्चन थोड़ी है। सेम क्वेश्चन थोड़ी है, सेम क्वेश्चन होता तो मैं करवाता ही नहीं ना। जितने छोटा सा ही तो परिपथ है, कितना सा परिपथ है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा ना। एक थोड़ा सा टाइम को थोड़ा सा चेंज करने का है ना, हल्का सा थोड़ा सा ना, 3 4 5 दिन के लिए। नहीं नहीं, टाइम से थोड़ा सा अभी हमें, वो मैं बाद में बात करूंगा अभी ना उस पे ना, पहले इसको उतार लो आप लोग ना। उतार लिया इसको ना, ठीक है। अब मैं आगे, और आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सबके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे जब तक कोई आइडिया नहीं लगता इस चीज का, ठीक है ना। ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। मैंने इसको इधर किसका दिया, आप ध्यान दो, मिटा दो। हो गया ना। कोई अभी मैं थोड़ा सा टाइम के लिए बात करूंगा ना, ठीक है ना। वो थोड़ा सा ये हल्का सा चेंज करना था, क्योंकि इस टाइम पे कोई दूसरा एडजस्ट करना था, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब हमें क्या लेना है, ये वाला लूप ले लो, बड़ा लूप पूरा, है ना। ये इक्वेशन मिल गई अपन को ना। अब अपन क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, लूप ये वाला ले रहा हूं ना, ए ई एफ बी ए, इसके अंदर लगा रहा हूं मैं केवीएल लगाने पर, ठीक है। अब देखो मैं इस वाले के अंदर लगा रहा हूं, यहां से लेके इस वाले के अंदर लगा रहा हूं मैं, बीच वाले से कोई मतलब नहीं है मुझे, बीच वाले पार्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो इसके अंदर लगाना है केवल, ठीक है, इसके अंदर लगाना है, ठीक है ना। ये इस वाले के अंदर लगाना है मुझे, तुम आ जाओ, यहां से स्टार्ट कर लो, 10i, इधर जाओगे, इसमें करंट कितनी है पूरे में, i1, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1i1, इधर से जाएंगे ना अपन तो माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा अपने पास में, देखना 10i प्लस i1 इक्वल टू 2, समीकरण नंबर देंगे 4, समीकरण 1 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 से मान रखेंगे तो ये 10i1 प्लस i2 प्लस i1 इक्वल टू 2, 10i1 और ये 11i1 प्लस 10i2 इक्वल टू 2, इसको देंगे समीकरण नंबर 5, उतार लो इसे भी ना, इसको उतार लेना। चलो, लूप ए ई एफ बी, ए में के अंदर लगाया है अपन ने 10i प्लस i1 माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से आप i1 और i2 कैलकुलेट करो फटाफट, इन दोनों इक्वेशन से 4 और 5 से i1 और i2 कैलकुलेट करो।
ये सॉरी 3 और 5 से I1 और I2 कैलकुलेट करो, थोड़ा जल्दी करना। आप लोग इन इक्वेशन से I1 और I2 कैलकुलेट करो। मुझे बता दो फटाफट कैलकुलेट करके, आपको ही करना है कैलकुलेट, है ना। 3 और 5 से एक बार I2 कैंसिल आउट कर दो, एक बार I1 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है ना, ऐसे कर लो। देखो इसको तो 5 से गुणा कर दो, इसको कर लो 6 से गुणा, क्योंकि 60 बन जाएगा, 10 का 6 से गुणा 60, 12 का 5 से गुणा 60, आपस में घटाओगे तो I2 कट जाएगा, तो I1 आ जाएगा। फिर उस I1 का मान किसी में रख लेना, आपको I2 मिल जाएगा। फटाफट बता दो इन दोनों इक्वेशन से I1 और I2 कितना आएगा। समीकरण 3 व 5 को हल करने पर इतना तो कर सकते हो आप लोग, बताओ रे फटाफट I1 और I2 कितना आएगा। आप जो बताओगे वही आंसर लिखेंगे, सही बताना लेकिन। माइनस का 1/2 और 3/4, एक बार चेक कर लीजिएगा। माइनस का 1/2 एम्पियर और 3/4 एम्पियर, ये आया है सबका। एक बार चेक कर लीजिएगा, सबका यही आया है। चेक करते रहना जब तक मैं समीकरण 1 में मान रखता हूं। I इक्वल टू आएगा I1 प्लस I2, चलेगा। हो गया ये, हो गया ये। अच्छा 10 ओम में था, ओके ओके। हो गया, अब सही है, अब सही है। एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा जल्दी चेक करो।